तो मैं तड़ीपार का नाम ले क्या? कौन तड़ीपार था? एफसीन फाइल का नाम ले लूं क्या? बोलो ना मुझे, मुंह नहीं खोलना कभी, पूरा कर दूंगा, मेरे पास पूरा है तुम्हारे से लाइन है तुम्हारी इधर की महिलाओं के अत्याचार। अरविंद सावंत जी, क्यों सर, क्यों आदर्श होता है आपका? आदर्श होता है आपका? ऐसे किसी पे आरोप लगाएंगे जिसको आरोप तो साबित हुआ, जेल में हो। उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा विश्व के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। क्या है, दिखवा लो, क्या है, क्या है सर? आप बीच में कैसे खड़े होंगे? आप डिप्टी लीडर, यू आर डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी। मैंने गुनाहगारों का नाम लिया, अरविंद सावंत जी, जिनको जेल में गए वो लोग। हम उसको दिखवा लेंगे कार्रवाई का हिस्सा। पैरों तले मिट्टी हिल रही होगी जमीन, अभी क्या करे, कौन सा ढोल बजाए? तो ढोल बजाना है। देखो महिलाओं के लिए आरक्षण हम लेकर आए हैं। दोस्तों, बीजेपी ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाया। आखिर वजह क्या थी? वजह थी डिलिमिटेशन की, महिलाओं के रिजर्वेशन की, कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन वहीं इसका विरोध भी सड़क से संसद तक देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या तो फिर यूं कहें महाराष्ट्र से शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो सांसद हैं अरविंद गणपत सावंत ने अरे गजब ही डाल दिया। उन्होंने संसद में खड़े होकर क्या क्या नहीं बोल डाला। महिला बिल पर उन्होंने जो धागे खोले हैं, महिला रिजर्वेशन पर जो उन्होंने बोला है, वो पूरे देश भर में जबरदस्त वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक बोल दिया संसद के अंदर खड़े होके कि तड़ीपार कौन है, बताऊं क्या? एपिस्टीन फाइल में नाम किसका है, बताऊं क्या? पहले आप ये बहस का वीडियो देखिए। अगर ये राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक, तो यहाँ बैठी हुई सभी को लगेगा कि हम सब विपक्ष के लोग महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। भैया, महिलाओं का आरक्षण का बिल 2023 में पास हुआ ना, किसने किया विरोध? क्यों बोल रहे हैं हम लोग कि महिलाओं के आरक्षण के बिल के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं? ये स्वार्थ के लिए आपने अब ये विशेष अधिवेशन बुलाया है। क्या जरूरत थी बताओ हमें? हमने विरोध किया था महिला आरक्षण को? क्यों जमाने से कहते हो कि हमने महिलाओं को आरक्षण में विरोध किया था? 2023 में इसी सदन में मैं था सदस्य, उस वक्त भी मैंने बोला, महिलाओं के समर्थन में सारा विपक्ष खड़ा रहा। 2 सदस्य छोड़कर सभी ने समर्थन दिया था। भूल गए? भूल गए क्या आप? तो समर्थन तो हमने सभी दिया था ना तभी भी। वही महाराष्ट्र सावित्रीबाई फुले, ये महिलाओं को शिक्षा देने वाला है ना। आप जानते हो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ी, उन्होंने किया, उनको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, ये वक्त नहीं है सभी का मैं नाम ले रहा हूं सिर्फ। आनंदी जोशी, पहली इस देश की पहली महिला डॉक्टर, डॉक्टर आनंदी जोशी, महाराष्ट्र। पंडिता रमाबाई, जन्म उसका हुआ कर्नाटक में, महाराष्ट्र, मराठी। फिल्म इंडस्ट्री में पहली महिला दुर्गा कामत, महाराष्ट्र, दुर्गाबाई कामत। और आज आप लोग इस बात पे कहते हैं कि अरे कितना, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने लोग बदल जाते हैं। भूल गए आप, आपने विशेष अधिवेशन बुलाया है। किस वक्त बुलाया सर? जबकि देश में 5 राज्यों में चुनाव शुरू है। कौन कहता है अभी भी आप बिल पास करने के बाद भी अगर क्षण भर के लिए मान लो तो अमल कब होगा? 2029 में ना, वर्षा का सत्र आता ना अभी जुलाई में, जून जुलाई में। किसने कहा था बिल मना किया था किसी ने? वर्षा सत्र बिल आते। विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया? वहां चुनाव राजनीतिक नहीं है, सैद्धांतिक है क्या? आपका भाषण सैद्धांतिक है, राजनीतिक है। वहां बंगाल में हो सकता है, मद्रास डीएमके में, तमिलनाडु में हो सकता है, केरला में हो सकता है, पैरों तले मिट्टी हिल रही होगी जमीन, अभी क्या करे, कौन सा ढोल बजाए? तो ढोल बजाना है। देखो महिलाओं के लिए आरक्षण हम लेकर आए हैं और ये विरोध कर रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे। आपने आरक्षण का बिल डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा है, तब विरोध हो रहा है। करो आरक्षण का बिल अभी पास कर देते, छोड़ दो डिलिमिटेशन का बिल, छोड़ो अभी डिलिमिटेशन का बिल, अभी छोड़ दो, आज भी पास कर देते हैं। आपके डिलिमिटेशन का बिल ये राजनीतिक बिल है सर। कैसे राजनीतिक है? तो महिलाओं क्या रहा है? हमारे पास तो मुंबई महानगर पालिका में
आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में महिलाएं हमारी मेयर बन गई। किशोरी पेडणेकर, विशाखा राहुल, श्रद्धा जाधव, आंबेडकर, बहुत सारी महिलाएं। उसमें महिलाएं ऐसी बनी जब आरक्षण नहीं था, खुला प्रवर्ग था, फिर भी शिवसेना ने उनको मुंबई का मेयर बनाया। ये हमारी महिलाओं के बारे में सम्मान रखने की बात है। आरक्षण नहीं था सर, महिला आरक्षण नहीं था, फिर भी हमने कर दिया। माननीय चेयरमैन सर, याद है मणिपुर कैसे भूल जाते हम? इतना महिलाओं के बारे में आपके मन में आदर है। आज भी मणिपुर में दोबारा अत्याचार शुरू हुआ है, हमले शुरू है। निर्भया हम नहीं भूले, हो सकता है आप भूले होंगे। मणिपुर शुरू है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को इसी सदन के उद्घाटन पर आपने नहीं बुलाया। कितना आदर्श है आपका, कितनी बड़ी आदर की भावना है महिलाओं के बारे में। प्रभु रामचंद्र जी के चरण में भी आपने मनु जी को नहीं बुलाया, और फिर भी जय श्री राम। इस दिन आप खड़े, आपकी कथनी और करनी में जन्म तक हर वक्त फर्क है। आपने कहा कुछ, किया कुछ अलग, आज भी वही कर रहे हो। बिल लाया, आरक्षण का भार रोजाना। एक पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, एक लेटर अखबार में भी छप कर आया। उसमें मुझे तो बहुत सरप्राइज हो गया, उसमें समता शब्द था। हाँ, समता शब्द हमारे प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया। कहाँ है समता, बताओ तो सही। हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत गंदी बात चल रही है वहां, कलंकित कर रहे हैं महाराष्ट्र के हमारे सभापति चेयरमैन सर। इस बिल में जब आपने बिल लाया तो फिर यही बात आती है मन में, वक्त समय की बात है। ये समय अभी क्यों? ये पहला सवाल। क्या जून जुलाई में नहीं कर सकते थे? आप कह रहे हम लोग उसमें अड़ा रहे आपको, करो ना भैया, जुलाई में लाते थे। चुनाव के समय क्यों? क्योंकि जानते हो तृणमूल कांग्रेस के लोग हाजिर नहीं हो जाएंगे या डीएमके के लोग हाजिर नहीं हो जाए। 2/3 करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है। 2/3 करने तो इनको अगर ये गैर हाजिर रहेगी तो हमारे लिए आसान हो जाएगा 2/3 करना। राजनीतिक सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक है या राजनीतिक है? चेयरमैन सर, अभी हाल ही में हमारे सारे आईएएस ऑफिसर महिलाओं, इनका एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। एक हमारी महिला अधिकारी है आईएएस सर, बहुत होशियार महिला है। उसने एक आर्टिकल लिखा। उसने क्या लिखा मालूम है? इनकी सरकार है हमारे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र सरकार ने एक मंत्री ने कहा कि मुझे मेरे पास महिला अधिकारी नहीं भेजना। ये महिलाओं के बारे में सम्मान की बात करते, आरक्षण की बात करते, संरक्षण की बात करो। महिलाओं की संरक्षण पहला करना चाहिए। महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग हैं क्या? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते। सभापति महोदय, विद्यमान जो एक व्यवस्था कर हम उसको दिखवा लेंगे कार्रवाई का हिस्सा। अरे क्या नाम उसका आदि तो रिकॉर्ड पे हमने कहा दिखवा लेंगे, और वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों सर, क्यों आदर्श होता है आपका? ऐसे किसी पे आरोप लगाएंगे जिसको आरोप तो साबित हुआ है, सफाई देने का अवसर नहीं है, सफाई देने का अवसर नहीं। उसने भी हीरोइन को चाहे मार दिया। यही चर्चा गलत है, यही चर्चा डोंट डिनाउंस दैट, नो राइट टू से दैट। क्या बात करते हो एकदम सर? इसके ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया सर। कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया। अरविंद सावंत जी, अरविंद सावंत जी की बात जारी। सॉरी सर, ये बात है, सॉरी। क्या है सर? हमने निर्णय दे दिया है। आप सुप्रिया जी, गौरव गोगोई जी, मान लें, कृपया आप लोग बैठ जाए। बहुत बोलेगा सर, पूरा आ जाएगा, गोदरा बिदरा आ जाएगा। ऐसा है, एक मिनट आप चुप हो जाए। एक मिनट अरविंद सावंत जी, एक मिनट अरविंद सावंत जी, आपने एक मिनट, आपने बैठ जाए कृपया। देखो मैं आप बैठ जाए, नहीं आपने कृपया बैठ जाए। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैंने आपकी जो बात आपने कही या उन्होंने कही, मैंने कहा कि वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा, तो अब बात खत्म हो गई। मैंने गौरव गोगोई जी बैठिए, धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं, धर्मेंद्र जी आप बैठ जाएं, अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी को बैठ जाएं, गौरव गोगोई जी कृपया आप बैठ जाएं ना। केवल डॉक्टर अरविंद सावंत जी का जाएगा, आप उन्हें बोलने देना, आप बीच में मत खड़े होइए।
अरविंद सावंत जी को आप बीच में कैसे खड़े होंगे? आप डिप्टी लीडर ऑफ यू आर ए डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी। नाउ इफ आई एम अलाउड टू मिस्टर अरविंद सावंत जी, आप बीच में मत खड़े होइए, आप बैठ जाइए ना। सर मैं सभी सदस्य को मैंने जब नाम लिया तो एक मिनट, डॉक्टर मैंने गुनाहगारों का नाम लिया अरविंद सावंत जी जिनको जेल में गए वो लोग। श्याम जी बैठ जाए। किसी को बदनाम करना होता श्याम कुमार वर्मा जी ना बैठ तो मैं जाए। तड़ीपार का नाम ले क्या? कौन तड़ीपार था? एफसिन भाई का नाम ले लूं क्या? बोलो ना मुझे, मुंह नहीं खोलना कभी, पूरा कर दूंगा, मेरे पास पूरा है तुम्हारे से चलिए लाइन है तुम्हारी इधर की महिलाओं के अत्याचार की। अरविंद सावंत जी, अगर आपको सही में आरक्षण देना था ना तो ये बढ़ाने की बात वो बोल रहे थे सब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोले? डरते हैं हम लोग, हमारी जगह जाएगी तो पंचायत में आरक्षण आने दो, उधर आरक्षण आने दो, ऊपर नहीं आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला भी। और इसलिए आपको सुरक्षित करने के लिए हमने 850 किया। हम मांग करते हैं इस 544 में आरक्षण दे दो, हम आपके साथ हैं। चलो बताओ, हिम्मत हो तो दे दो, हमारी बहन आ जाएगी, कोई परवाह नहीं हमें, है हिम्मत नहीं आप में। चुनाव के लिए जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना आई ना, उस तरह का ये ड्रामा है। और आज सर एक वाक्य पूरा कर, लाडली बहन योजना के तहत आज महाराष्ट्र को पता चला है 24,000 करोड़ का घाटा आ रहा है और 70 लाख महिलाओं को निकाल लिया उसमें से। यही है आपका आरक्षण का आधार और यही आप इसलिए अपनाते हो, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। खास करके डिलिमिटेशन में जो आप ला रहे हो वो संविधान को हमारे ठेस पहुंचा रहा है, इसलिए हमारा विरोध है। अगर सरकार को संविधान में संशोधन करके डिलिमिटेशन की बात कर रही है बीजेपी सरकार के, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को भागीदारी देने की हम बात करते हैं, लेकिन वहीं उन्हीं पार्टी के लोग किस तरह महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, या फिर यूँ कहें बहुत सारी बातें हैं जो कि खुलकर सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते हैं। जो आज महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें SC ST OBC की महिलाओं को शामिल किया जाएगा। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसमें धार्मिक रिजर्वेशन अलग से हो, मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो क्या ये सब चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, या ये बिल संसद में पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पहले तो आप अरविंद गणपत सावंत का जो वीडियो है उस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बनी रही HNP न्यूज़ के साथ मैं DS गौतम। धन्यवाद। जय भीम, जोहार।